सर लेकिन आज एक और बड़ी खबर है, सफायर फूड्स का देवयानी इंटरनेशनल में मर्जर होने जा रहा है। इस खबर को बाजार कैसे लेगा? देखिए, क्यूएसआर का सेक्टर जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है। क्यूएसआर में देखें तो पिछले कुछ महीनों से या क्वार्टर से हम देखें तो जुबलेंट अलग ही एक ट्रेजेक्ट्री में ट्रेड कर रहा है। उसके नंबर्स अच्छे हैं, क्वार्टर नंबर्स, सेल्स ग्रोथ भी अच्छे हैं, पर बाकी जो सेगमेंट है क्यूएसआर के अंदर बहुत वीक है। हमने देखा देवयानी वीक है, सफ़ायर वीक है। वहाँ पर डिमांड ट्रेंड जो है बहुत कम है। तो ऐसा नहीं कि लोग पिज़्ज़ा कम खा रहे हैं, पर पिज़्ज़ा में भी कंपटीशन बहुत हो गए हैं, लोकल कंपटीशन बहुत हो गए हैं पिज़्ज़ा में। केएफसी में ग्रोथ कम हो गया है। तो ये जो स्लो अर्बन डिमांड है उसके चलते सेम स्टोर ग्रोथ जो है इन दोनों कंपनीज़ की काफ़ी हिट हुई हैं, ये इनफैक्ट डी ग्रोथ हुई हैं। ये मर्जर बहुत अच्छा मर्जर है क्योंकि कंसोलिडेट कर देता है दो कंपनीज को जिनकी फ्रेंचाइजीज ऑलमोस्ट सिमिलर है, क्योंकि केएफसी और पिज़्ज़ा दोनों के पास है, तो वो कंसोलिडेशन करता है और इसकी वजह से सिनर्जीज भी आती हैं। कंपनी कह रही है कि 200 से 225 करोड़ के सिनर्जीज आएंगी 2 साल में मर्जर कंप्लीट होने के बाद। तो वो सप्लाई चेन के थ्रू होगा, कंसोलिडेशन ऑफ स्टोर्स की वजह से होगा, काफ़ी चीज़ों की वजह से होगा। बट अगर हम इसको कंबाइंड एंटिटी को देखें तो 7,000 करोड़ के आसपास का इसका ये सेल्स है। पैट जो है FY27 में लगभग 100 करोड़ का होगा दोनों का मिला के। मर्जर रेशियो जो है आप अगर देखें तो आप सफ़ायर के अगर शेयर होल्डर हैं तो आपको 100 शेयर के लिए 177 शेयर्स मिलेंगे। तो मर्जर रेशियो आज के डेट में जो वैल्यू देता है वो ऑलमोस्ट एट करंट मार्केट प्राइस है। बट लास्ट एक महीने में सफ़ायर और देवयानी दोनों 7 से 9% बढ़े हैं। और उसके वजह और अगर लास्ट 6 महीने देखेंगे तो 12 से 15% गिरे भी हैं। तो प्राइजेस कम नीचे आए हैं। लास्ट एक महीने में जो रनअप हुआ है वो थोड़ा सा रिवाइवल की वजह से या फेस्टिव मूड की वजह से है, जिसकी वजह से प्राइजेस का हुआ है, प्राइजेस के वजह से। पर तो Q3 के नंबर्स हम देखने लायक होंगे कि क्या रिवाइवल आता है Q3 में। बट उम्मीद यही है कि वॉल्यूम ग्रोथ बहुत कम रहेगा, सेम स्टोर ग्रोथ में डी ग्रोथ रहेगा इस सेगमेंट में। और ये माहौल के बीच में ये जो कंसोलिडेशन है एक अच्छा चीज़ है। बट वैल्यूशन अगर देखें देवयानी का आगे जाके FY27 में तो 100 करोड़ का प्रॉफिट करने की उम्मीद है कंबाइंड एंटिटी का। तो वैल्यूशन प्राइस टू अर्निंग्स का भी जो हम अगर हम देख रहे हैं तो वो भी बहुत ही एक्सपेंसिव दिखता है उस समय, क्योंकि आपका प्रॉफिट का बेस जो है कम है। तो ये एक लंबी कहानी है यहाँ पर। बट स्ट्रैटेजिकली या स्ट्रक्चरली ये जो डायरेक्शन है मर्जर का, क्यूएसआर का, एक अच्छा डायरेक्शन है, क्योंकि इस सेक्टर में अभी काफ़ी डिमांड स्लो डाउन दिख रही है। और जब तक वो डिमांड वापस नहीं आती तो तब तक ये थोड़ा सा इम्पैक्ट रहेगा। आप ये देख के चलिए कि जुबलेंट जो है पिज़्ज़ा भी देता है और चिकन भी देता है पोपाय के थ्रू। तो जुबलेंट वर्सेस ये दोनों है, तो ये कंसोलिडेशन जो है इनको एक तरह से कंपटीशन को काउंटर करने के लिए ये एक अच्छा रहेगा आगे जाके। बट स्टॉक में ज़्यादा अगर आप उछाल की बात करेंगे तो मेरे हिसाब से तो उतना उछाल आना नहीं चाहिए, क्योंकि मर्जर रेशियो जो है करंट मार्केट प्राइस के आसपास है।